देखिए कि एक गांव में कोई एक लड़का वैश्य का, उसकी 18-20 वर्ष की आयु थी और केवल एकला लड़का था, एकला, उसका एक ही पुत्र था। तो वो एक गांव के आस पास ये बड़ी सेठ साहूकार को तो था ही, मान के चलो कुछ धर्म करते रहे। पहले जमाने में धर्म पहले आज के जमाने की तरह कमावे खावे को ज्यादा ध्यान न था। तो प्याओ कर तो पानी प्याओ कर तो पानी प्यावे वो तो बाके गांव के पानी पीवे वाले कछु जानकारे से सब पर के क्या नगर आके भाई जाओ में सब तो बिना में वो देखा कि भाई जी आमते 2-4 दिन और रोजाना पानी पी जाते, पर मेरी पहचान में ना आए कि जे बेचारे वो कहाँ है। तो बानी बड़े प्रेम से पूछी, भैया तुम कहाँ के रहने वाले, हमें बता दो कोई बात हो तो ऐसी। बानी के भाई बता तो देंगे लाला हमको है, पर ऐसा है कि तू कागो बताइयो मदीना पक्की बात बने सत्यता से कह मानी। हाँ मैं नहीं बताऊंगा पर तुम बता। वो देखो हम धर्मराज के अनुचर और यहाँ हम घूमते रहते, जो कोई आदमी मर जान तो कहा है भाई हम लेके चले जाते। तो हम जाते रहे ऐसे आस पास घूमते रहते थे, जो तुझ पर जानते जाओ घंटा में मृत्यु होने वाली है, मैं खड़ा थी कौन जान। तो भाई यह बात बता बता दो ना, जो तक हम आमते जाते यही दही खाते भाई कछु बिना मतलब कहने को बिंदे महीना 2 महीना है भाई का बेचारा पानी पिवाते तो सब पिवा एक दिन आके बेचारा में आई कि भाई तुम धर्मराज के पास जाते हो तो अपने सिस्टम में देखें कि कुछ मेरे भी बारे में बतावे कि मेरी मृत्यु कब होगी। मान के भाई ठीक है, हमारा तो तुम मित्र है, फास्ट फ्रेंड है, हम जरूर देख के आएंगे। बिंदे में आ जाए कि धर्मराज की लिस्ट देखी तो बात लिस्ट के अंतर्गत क्या लिखे हो भाई मेरे कि एक लड़का अवर में से 5-7 काम करा भाई, इसके यानी हाथ से इसकी मौत होगी इस लड़का की, और जिस सरफ बन के और जिस दशहरो और जाकी पत्नी शादीशुदा ब्याह है कि आ जाएगी, जब कुछ चित्र साड़ी पर चढ़ जाएगी ऊपर और वो अपनों जो है भोजन व्यवस्था थाल सजा के तैयार मिलेगी, और जब भी चढ़ के जाएगा तो 2-4 सीटी लेंगी कुल मिला के कैसी मृत्यु। इतनी के देख के आए और फिर ने आकर के सुनाई माने के भाई के तरह से जो सरफ बन के खाने वाला हो चुका हो वो बड़ा रोग है, वो बड़ा विशेष रोग है। माने के भैया के तो कोई रोए ना, कोई बात ना करते मौत होगी तो बड़ी दुख की बात। माई तो क्या करे जाओ तो होगी तो फिर होगी भैया, अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ बोल ठीक है, बोले भाई ऐसा कर ले कि कछु ना ऐसा भाई जीवन समाप्त है तो जीवन बड़े अमूल्य हो तो है, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहिन जे परलोक समारा सो परतर तो कपाव है सिर धुन पछताए काल है कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भैया जी जन्म बड़ी बात मिल पर भजन ध्यान भी कर ले, मरना शादी मत करे, शादी न करे तो मरियो को नंबर ही ना आवे। तो वाने जाई तरीका से निश्चय कर लियो तो 2-4 वर्ष तो वाने ऐसी टार दई। बाकी माता पिता के बेटा शादी कर ले ना, पिताजी में मन में ना मने कर। आखिर में लास्ट में आगे में तो माता पिता ने कहे बेटा तू भाई हमें बड़ी जरूरत है बहू की और हमारी सेवा करेगी भाई, तुम जा रहे तो ना। तो फिर ने ज्यादा निर्णय करी तो बाद में चारे ने और जो बात अनुमति दे दी कि आज्ञा अपनी सुरोधार्य में शादी कर। अब शादी है को नंबर अब शादी है को नंबर तो कोई मिला के नहीं, बाकी जैसे जो मतलब सगाई थे समारोह थे बातचीत जो है गई और अमुक तारीख आई वहां में शादी संपन्न हुई। और जैसे दुल्हन तैयार है के आ गई तो वो चित्र साड़ी पे 56 प्रकार के भोजन तैयार करके ठाकुर जी भोग लगा के माला से उस बात स्वागत में खड़ी हुई कि मेरे पति देव आएंगे और मैं स्वागत करूंगी भोजन करा। मैं बिना को मरी वाली सरफ बन के लड़का और 2-4 सीढ़ी रह रही माँ वो बतरा रहा हो भाई कितनी देर है बानी गई भाई भाई 3 मिनट रह गई देर फिर से 12 बजे रात की या 10 बजे जैसा टाइम मैंने बताया वहाँ साहब अब 3 मिनट की देर है क्या में और 3 मिनट तो पीछे मैं तो खाऊंगा
और फिर तू भैया मर जाएगो, बढ़िया तरह से वो अपनों मिल ले, बातचीत कर ले। वो पत्नी खड़ी खड़ी खेत में से देख रही और मैंने की बात नहीं सुन नहीं। अब बाके बड़े सना को भयो माने कि अरे मेरे पति देव तो मरे वाले, मैं तो विधवा होने वाली, ये क्या भाव, मैं तो स्वाग उतरने वाला। तो बाके हृदय में बड़ी कंपनी हुई, बड़ा दुख महसूस है। 2-3 मिनट की दे रही। इतना उसी काम में क्या होता है कि एक घरवाले की काऊ की लड़की पत्नी या उसके पुत्र वधु नहीं लड़की दूसरे काम से बाके एक बच्चा को जन्म भयो। तब आए बड़ी जोर की भूख लगी। तब वो चिल्ला के बोले पिताजी मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, नहीं तो मैं भूखी से बच्चे को खा जाऊंगी। जब इतनी मानी करुणामयी बात सुनी, रात को समय 12 बजे को, तो समझ लो इतना तुरंत भोजन कहाँ तैयार हुई। वो तुरंत ही गौ मांगने का मानी गई, भाई कोई दाता हो, मेरी लड़की इस प्रकार से बच्चे समेत मरने के लिए तैयार है। ऐसे कहते हैं कि सुकर कुत्ता जो होते हैं, कुटिया जो ब्याती है वो भूखों में पिल्ला को खा जाता है। ऐसा भूखों के बारे में महापुरुष बताते हैं उसी प्रकार से। तो उसने कही भाई ये तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो बैसवा ने आवाज जाके लगाई, गांव के कोने पे जाके वो वाको घर कोने पे हो। तो वहां जोड़ते आवाज लगाई, उस लड़की ने सुनी आवाज। जो शादीशुदा है कि आई वो लड़की दुल्हन, उसने सुनी। अरे मान के मेरे पति देव तो मरेंगे, ये भोजन के काम का ये न कर पाऊंगी और मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मौत भय पे कौन कौन खाता पीता है। बाकी दूसरी जीना की सीढ़ी में महके वो तुरंत ही उतरी और उसने उसको भोजन को दे दिया। और उस भोजन को दे दिया तो उसको लेकर के वो पिता चला गया और उसने तुरंत भोजन कर लिया। उस लड़की के प्राण बच गए और वो लड़का स्वस्थ हो गए। फिर क्या होता है कि उसने जो उसका दोस्त था वो सरफ बनो और सरफ बन के क्यों वो आज्ञा को पालन कर लो धर्मराज की को साक्षात बड़ी जोर से माने 3 बार ढसा उसके पैरों को, पर टच नहीं आई। और 2-4 मिनट हुए गए खड़े खड़े के जहीं मरेगो जिन मरेगो, लेकिन वो नहीं मरे, वो नहीं मरे। माने के भैया क्या है वो भाई, मैं तो कसर छोड़ी ना, मैं तो भाई डर के मारे धर्मराज को कहो तो करूँ, मैं अपने स्वामी का पालन सभी करते, लेकिन उसके कुछ भी नहीं हुआ। और स्वस्थ वो लड़का अपनी पत्नी के पास चला, खूब आराम से अपनी चित्रकारी पर रहा। सुबह हुआ जब उसने कही भाई हमारी जान तो बच गई, क्या हुआ इसमें भाई, तुम पूछ के तो आओ अपने सिस्टम में कि उसका कारण क्या बने। ठीक है मैं जरूर पूछ भी जाऊंगा। बेव गए वहाँ जाके नहीं, मैंने जाके कही धर्मराज थे कि साहब ऐसे ऐसे हमारे, और उसको लड़का को अपने काटा लेकिन वो तो नहीं मरा। और देखो तुम्हारे इसमें लिस्ट में लिखा भी हुआ है, अब हम क्या करें बताओ, हम तुम्हारी आज्ञा को पालन तो खो दिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो भाई ठीक है भाई मेरा भी मतलब ये है कि ये विधान खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं विष्णु भगवान से जाकर के पूछा। विष्णु भगवान के पास पहुँच रही, उनको भी ले गए 2 को बुलवा करके, मान के तुम भी चलो और हम भगवान से भगवान से पूछने के लिए भगवान के पास भी जो है धर्मराज गए और उन्होंने जाकर के भगवान को पूछा क्या भगवान हमारे विधान में जो मर जाता है उसको हमारे ये लाते हैं, मतलब जो है दूत, और ऐसे ऐसे विधान में ऐसा हुआ है, हम इष्ट सही हमारे इन्होंने कार्यक्रम सही किया है। मान गई भाई ठीक है, तो मैंने जो कार्यक्रम किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिसने एक दुखिया को भोजन कराने से उसकी 2 मौत बच गई, एक वो लड़की बच गई और उसका लड़का बच गया, इसलिए 2 मौत बचाने वाले को भी एक को भी जिंदा नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको और उस लड़की ने उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया।